लिख लेना। ली चैटरलिस प्रिंसिपल की हम स्टेटमेंट एक सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इफ वन ऑफ द parameters like concentration, pressure, temperature, etc. of an equilibrium system is changed, then equilibrium shifts in the direction such that the effect of caused change is nullified as much as possible। मतलब आप कोई भी चेंज करो सिस्टम में, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कर दो, प्रेशर का चेंज कर दो, टेम्परेचर का चेंज कर दो, तो इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ताकि जो आपने चेंज किया उसको नलिफाई हो सके, उसको अपोज करे। ये है ली चैटलिस प्रिंसिपल। ठीक है। फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर द रिएक्शन। ये कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है। आपको कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अबव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये पूछा है। तो पहले तो आप ये देखो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है फॉर्मूला। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, इंथैल्पी ऑफ मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, इंथैल्पी ऑफ सी, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ सीओ प्लस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2। ये होगी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन इंथैल्पी माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आ गई, सबकी वैल्यू गिवन है, पुट कर दो, आ गई। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वैसे भी हमको पता है कि ये एंडोथर्मिक होते हैं, याद ही करना है। ये रिएक्शन तो बहुत फेमस है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम जानते हैं। चलो, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ना याद कर लो कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। ये दो तरीके से कर सकते हो। देखो, ये होती है, ये फॉर्मूला होता है, याद करना आपको। log of k1 upon k2 is equal to delta h upon 2.303 r 1 upon t2 minus 1 upon t1। ठीक है। ये क्या है, k2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, k1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, R तो गैस कांस्टेंट ही होता है। तो कैसे याद रखोगे, ये वाला सेम है, मतलब K2 T2, नीचे K2 आया तो यहाँ पहले T2 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन। अब आप देखो जरा, अब देखो मैं आपको यहां प्रूव करके दिखाता हूं कि अगर T2 ग्रेटर देन T1 है, मतलब अगर टेम्परेचर, इफ दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। ये बात मैं आपको इस एक्सप्रेशन से प्रूव करके दिखाता हूं। मान लो T2 ग्रेटर देन T1 है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। एक काम करते हैं, इसको 200 ले लो, T2 को ले लो 200, T1 को ले लो 100। ठीक है, तो 1/T2 हो जाएगा 1/200, 1/T1 1/100। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस 200। अच्छा काम करो यार, 200 ऊपर नीचे 200 मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो ये माइनस 1/200 नहीं आ गया, ये अंदर वाली टर्म माइनस 1/200 नहीं आ गई, तो ये आ गया
डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू -1/200, ठीक है। अगर अब डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब लॉग ऑफ K1/K2 क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया ना ये। अच्छा, अगर ये नेगेटिव है ना, लॉग का ग्राफ देखो क्या होता है, मैं आपको यहाँ प्लॉट करके दिखाता हूँ। लॉग ऑफ एनीथिंग, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है, ये 1 है। अगर एक्स, ये एक्स है, अगर तो एक्स 1 से बड़ा है तो लॉग पॉजिटिव होता है, ये ग्राफ ध्यान रखना। अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। ग्राफ देखो, इस रीजन की बात हो रहा है, एक्स 1 से बड़ा है ना इस रीजन में, तो लॉग तो ऊपर ही चला गया ना, तो लॉग एक्स पॉजिटिव होता है। अगर एक्स 1 से कम है तो लॉग एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ये ध्यान रखना, ये वाली बात। अगर एक्स 1 से कम है तो लॉग नेगेटिव होता है। अब लॉग ऑफ समथिंग नेगेटिव आ रहा है, मतलब K1/K2 क्या है, लेस देन 1 है, मतलब K1 इज लेस देन K2, मतलब K2 बड़ा है K1 से, K2 बड़ा होगा K1 से। मतलब अगर T2 बड़ा था T1 से तो K2 बड़ा है K1 से। ये बात समझ में आ गई। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। इसी सेम लॉजिक से प्रूव हो सकता है, हो ही गया प्रूव, कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती, तब आप टेम्परेचर बढ़ा देते तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता। समझ आ गई बात। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बढ़ने का मतलब क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कम होने का मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। क्लियर होगी बात। अब देखो, मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ दो फिर से एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, A+B प्लस हीट गिव्स C+D, A+B गिव्स C+D प्लस हीट। ये कौन सी रिएक्शन है, एंडो या एक्सो, एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। इसमें हीट रिलीज हो रही है, ऊपर वाले में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया टेम्परेचर। मैं रिएक्शन 1 की बात करता हूँ, रिएक्शन 1 में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने का मतलब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हुई, फॉरवर्ड। एक तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने के कारण फॉरवर्ड शिफ्ट करके बता दिया रिएक्शन, दूसरा मैं ली चार्टल प्रिंसिपल से बता सकता हूँ कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगी रिएक्शन। टेम्परेचर आपने हीट, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब आप हीट कंटेंट बढ़ा रहे हो। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आप हीट कंटेंट बढ़ा रहे हो। सिस्टम क्या बोलेगा, हीट कंटेंट को कम करो, मतलब वो हीट को अब्जॉर्ब करना चाहेगा। अब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ली चार्टल प्रिंसिपल से भी हो गया ये। हालांकि ली चार्टल प्रिंसिपल से ये प्रूव नहीं होता कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। रिएक्शन के फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, ये बात तो कोई प्रूव नहीं करता ली चार्टल प्रिंसिपल। ये बात समझ में आ रही है ना। पर यहाँ पे हाँ होता है चेंज, के टेम्परेचर के साथ, के प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं चेंज होता। हालांकि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन के नहीं चेंज होता। पर टेम्परेचर चेंज करने पे इक्विलिब्रियम तो आगे पीछे होता है, ये के भी चेंज हो जाता है। समझ में आ गई बात। यहाँ देखो, फिर इसको मैं ली चार्टल प्रिंसिपल से करके दिखाऊं। आपने हीट बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, सिस्टम बोलेगा टेम्परेचर कम करो। कम कैसे कर सकता है, बैकवर्ड शिफ्ट करके। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने का क्या हो गया, बैक शिफ्ट होगी रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक था। और मैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बताना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। कम कैसे होगा, बैक आके, तो बैक आ जाएगा रिएक्शन। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। When hydrochloric acid is added to cobalt nitrate solution at room temperature, the following reaction takes place and reaction mixture becomes loose. ये रिएक्शन भी याद करनी है आपको, ये आपके सिलेबस की रिएक्शन है, क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है ये रिएक्शन। कोबाल्ट नाइट्रेट क्या होता है, ये होता है CONO3 होल थ्राइस, ये होता है कोबाल्ट नाइट्रेट। इसका एक्वा सोल्यूशन पानी में डाल दोगे ना अगर,
देखो इसको अगर पानी में डाल दोगे ना तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ऐसे CO, ऐसे वाटर, इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे। देखो कोई भी आयन ना, कोई भी कटायन पानी में ना फ्री नहीं रहता, पानी के साथ कॉम्प्लेक्स ही बना लेता है ये 6 वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे तो बन गया ना ऐसे COH2O6 बन गया 3+, और नाइट्रेट तो बाहर लिख दो आप ऐसे। समझ आ गई बात? तो कोबाल्ट नाइट्रेट मतलब ये तो जब पानी में नहीं है तब है, जब पानी में डाल दोगे तो वो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, 6 पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आके। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये पानी में कोबाल्ट नाइट्रेट ही है, ये मत समझना कि ये क्या हो गया, नाइट्रेट कहाँ चला गया तो पानी आ गया। तो कोबाल्ट नाइट्रेट एक्वा से ही होगा। ठीक है, ये कौन से कलर का होता है? पिंक होता है रूम रूम टेम्परेचर पे। और फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, हाँ, ऑन कूलिंग द मिक्सचर इट बिकम्स पिंक। तो ऑन बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मार्क द करेक्ट आंसर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन वैसे पिंक होता है, वैसे होता है पिंक, उसमें आपने डाल दिया HCl, HCl डालने से क्या हो गया, वो ब्लू हो गया। क्यों ब्लू हो गया? क्योंकि ये रिएक्शन हो गई थी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रही थी, आपने इसको ठंडा कर दिया, ठंडा करा मतलब टेम्परेचर कम करना, टेम्परेचर कम किया तो आपने देखा कि ये पिंक हो गया। पिंक क्यों हुआ होगा? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड आ गई। तो टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड आती है, तो ये एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा? एंडो होगा, है ना? टेम्परेचर कम करने से बैक आ गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगी, नहीं? यस सर। तो ये एंडोथर्मिक ही है ना। देखो मैं आपको ली चैटल प्रिंसिपल से करके दिखाऊं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब प्लस हीट, यहाँ पे ऐसे होगा प्लस हीट, टेम्परेचर कम किया, आपने टेम्परेचर कम किया, सिस्टम बोलेगा टेम्परेचर बढ़ाओ, तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? जिस डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रही है, रिलीज तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है ना, यहाँ प्लस हीट यहाँ पे है, तो इसलिए बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है रिएक्शन, इसलिए पिंक हो गया, मतलब इसका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक। हाइड्रोकोनिक एसिड। तो आंसर आ गया 1।